एस्पाम फाउंडेशन, एस्पाम स्कॉटिश स्कूल, नोएडा, श्रीमती रेशमा देवी गोयल हॉस्पिटल, हिसार के द्वारा प्रायोजित उन पर भी इंक्वायरियां चली और बहुत सारा चीज हुआ। तो मेरे बंधुओं, बुरे व्यक्ति की चीज अगर ले लोगे तो तेरे साथ भी, लेकिन तुम जो कहते हो ना, जैसा खाए अन्न वैसा होए, तो जैसा पहने वस्त्र वैसा होए शस्त्र, वैसा ही तेरे जीवन हो जाएगा। तो कहा कि कोई सुखी आत्मा जो पूरी सुखी हो राज्य में ढूंढवाओ, और एक किसी सुखी की अंडरवियर लाओ और वो कच्छा लाओ या बरमोटा या पैजामा लाओ और इन्हें पहनाओ, ये राजा स्वस्थ हो जाएगा। राजा सोचे थे इतनी इजी दवा है, इतना इजी दवा है, अब क्या? अपने सिपाहियों को भेजा कि जाओ, जो भी अपने राज्य के लोग बड़े बड़े हैं उनसे जाके मांग, एक क्या हजारों आ जाएगा, मेरे राज्य में इतने धनवान इतने सुखी लोग हैं। तो उसका जो सबसे बड़ा धनवान आदमी था उसके पास गया और कहा कि राजा की आज्ञा है, राजा बीमार है, राजा मरने वाला है, बड़ा प्रतिपाली राजा है, और तुमने सुना होगा कि राजा बड़ी प्रतिपाली है, और राजा के बारे में कहते हैं कि राजा वहीं सही होता है जो प्रजा पर बोझ न हो, जो प्रजा पर, जिसको प्रजा का पता भी ना हो, वो तो फूल जैसा खिलता रहता है, औरों को खिलाता रहता है। जो बोझ बन जाए वो राजा नहीं है, वो राजा नहीं। तो सुखी आत्मा हो तो उसकी कि आप तो सबसे धनी और सबसे बड़े आदमी हैं, आप जरूर सुखी होंगे। आप अपना कोई एक के अपना बरमोटा दे दीजिए, पैंट पैजामा, जो राजा को पहनाया जाए और सुखी हो, अब कभी भी दुखी नहीं है तब। तो उन्होंने कहा, भाई एक आओ, तुमको कान में कहता हूँ, किसी से मत कहना, मेरे पास दुनिया का हर चीज है, लेकिन मेरी पत्नी इतना पागल है कि मैं पत्नी के द्वारा सताया गया पुरुष हूं। मैं दुनिया में इतनी तालियां बरसता हूं, घर में आके इतनी गालियां खाता हूं कि मैं किसको कहूं। समाज में जाके इतनी मलाएं पहनता हूं, यहां आकर गालियों की इतनी बलाएं अपने ऊपर लादता हूं कि मेरे जैसा दुखी नहीं। मेरा पैजामा काम नहीं आएगा, जाके पहनाओगे तो राजा पहले ही मर जाएगा। अगर नहीं पहना है तो कुछ दिन जी भी लेगा, मेरा पहना दिया तो वो जाके पहले ही मर जाएगा, काम नहीं आएगा। तो उसने कहा किया कि अब फिर तो दूसरे आदमी के पास गए जो राजनीतिक थे, वहां के बहुत बड़े राजनेता थे, वहां के मंत्री थे, बड़े मुख्यमंत्री होंगे, कुछ होंगे बड़े। बोले कि आप जहां मंत्री हों, आप तो मंत्री हैं और यहाँ के राजा राष्ट्रपति को ये हालत हुआ है, आप अपनी पैजामा दे दीजिए कि उनको पहनाया जाए और राजा ठीक हो जाए। बोले कि जोर से मत बोलो, पब्लिक है, जोर से मत बोलो, धराओ मेरे कमरे के अंदर। ये भाई सब ठीक है, सब ठीक है, लेकिन ये मेरे बगल में जो होम मिनिस्टर बैठा है ना, जिसके साथ मैं हंस रहा हूँ, ये मुझे इतना तंग किया है नाको दम कि ये चाहता है कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं, मुझे खत्म कर दूं। मैं इससे तो इतना दुखी हूं कि भगवान मुझे शक्ति दे दे तो मिटा दूं इसको। और मैं अभी से नहीं, जब पढ़ता था तभी से इससे दुखी था। ऐसा मित्र तो किसी को कोई नहीं दे, ऐसा सहयोगी। तो मेरा पैजामा लेकर गया तो राजा पहनने के पहले ही मर जाएगा। अगर नहीं पहना है तो कुछ तो बचे, लेकिन ये तो पहनना शुरू करेगा कि, और मैं राजा को खोना नहीं चाहता हूं। ऐसे कर करके वो एक बहुत बड़े वहां के बहुत बड़े कलाकार के पास गए कि आप तो दुनिया को हंसाते हो, दुनिया को इतने खुश करते हो, इतने दुनिया को अच्छे करते हो, आप एक काम करो, आप अपनी तो दे दो कि राजा स्वस्थ हो जाएगा, आप तो हंसते रहते हो। उसने कहा, देख भाई, मैं हंसते इसलिए रहता हूं दुनिया को दिखाने के लिए, अंदर तो मेरा बेटा इतना कुपात्र है कि मेरी बात इतना नहीं, ऐसा नहीं सुनता है कि मेरी हृदय रोती है। अंदर रोता हूँ, बाहर हंसता हूँ कि कोई देख न ले कि मैं रो रहा हूँ, और मैं अपने बेटे की गुण गाते रहता हूँ। मेरे बंधुओं, कभी कभी बच्चों ने भी बड़ी गलतियाँ की है,
बच्चों ने भी बड़ी बड़ी गलतियां की है। मैं हर बच्चों से कहता हूं, कितने लोग हैं जिनके माता पिता जिंदा हैं, हाथ उठाएंगे। वाह, आप लोग भाग्यवान आदमी हो, हाथ नीचे करेंगे। मेरे बंधुओं, जिन जिन के माता पिता जिंदा हैं, जिन जिन के माता पिता जिंदा हैं, मैं सबसे एक बात कहता हूं कि तुम अपने माता पिता की इतनी सेवा करना, इतनी गले मिलना, इतनी प्रेम करना कि प्रतिज्ञा करो कि उनके नहीं रहने के बाद कभी भी अफसोस के आंसू अपने आंखों में नहीं लाओगे। लेकिन साथ में भी प्रतिज्ञा करो कि जब तक वो जिंदा है उनके भी आंखों में आंसू नहीं आने दोगे। कभी नहीं, कभी नहीं। और हर अच्छे माता पिता का एक धर्म है कि अपने बच्चों को इतना पढ़ाए, इतना पढ़ाए, इतना लायक बनाए, इतना अच्छा करे, संस्कार दे कि हर अच्छे काम के पहले पंक्ति में खड़े मिले बच्चे। जब भी पहला अच्छा काम हो तो पहले पंक्ति में मिले। और बच्चों का एक काम है, प्रतिज्ञा करें कि तुम इतने सुंदर जीवन को जियो, ऐसे काम करो कि तुम्हें देख करके लोग जाकर तेरे माता पिता से पूछें कि ये भाई किस जन्म के पुनवाई का फल ऐसा सुपुत्र और सुपुत्री मिला है तुम्हें, ऐसा पुत्र वधू मिली है तुम्हें, ऐसा परिवार मिला है तुम्हें, ये हमें पुनवाई का फल है। मेरे बंधुओं, तो वो कहा कि मैं हंसाता हूँ, दूसरे को हंसाता हूँ, लेकिन बेटे के चलते रोते रहता हूँ, मैं तो बड़ी दुखी हूँ, राजा को मेरा पॉइंट काम नहीं आएगा। ऐसे ही करते करते जितने भी धनी मनी लोग थे, जितने भी बड़े लोग थे, छोटे लोग थे, तब वो सोचा कि चलो भिखारी के पास जाएं, इसके पास तो कुछ नहीं है, ये तो दुखी नहीं होगा। बोला कि मैं तो दुनिया का सबसे बड़ा दुखी आदमी हूँ, मेरा पैजामा ले जाके क्या करोगे, फटाफटा। मैं तो सुबह से शाम तक सोचता हूँ कौन आके कुछ दे जाए, और अगर कम देता है तो गालियाँ दे देता हूँ। देख, भिखारियों को कम देते हो तो बहुत गाली देते हैं। हाँ, अगर आप वो 5 बार दरवाजा खटखट करते हैं और अगर आपने कम दे दिया तो बोले किस मक्ता का मुंह देख लिया। हाँ, नहीं दिया तो ठीक है, दे दिया तो फिर खैर नहीं है, बहुत गालियां देते हैं। भले तुम सुनते हो नहीं, सुनो, मुंह घुमा के गाली देते हैं। आजकल तो सामने भी देने लगे हैं, बड़ी हिम्मती हो गए हैं। उन्हीं की चलती है, सरकार भी उन्हीं की सुनेगी, फिर पुलिस से तुमको अंदर डाल देगी, उनको डाल के भी क्या करे। हाँ, तो मेरे बंधुओं, कम मत देना। तो बोला कि मैं तो खुद दुखी हूं। तब बेचारा, अब सब लोग बेचारे दुखी हो गए, दुखी होके लौटने लगे कि अब मेरा राजा नहीं बचेगा, अब तो मर जाएगा, कोई भी सुखी आत्मा नहीं मिला। तब तक संध्या हो गई, रात्रि हो गई। देखा तो एक व्यक्ति बांसुरी बजा रहा था, वीणा बांसुरी बजा रहा था, झूम रहा था। तो लोगों ने, संध्या अंधेरा हो गया तो देखा कि वाह, अब तो हमें सुखी आत्मा मिल गया। नाचने वाला, बजाने वाला, बांसुरी बजा रहा है, इतना उन्मुक्त आत्मा, ये तो मीरा होगा, कृष्ण होगा, इसको क्या, अब मैं सुखी आत्मा मिल गया, अब तो राजा मेरा बच जाएगा। उसने जाके कहा, भाई, हमने दिन भर सब लोगों ने एक सुखी आत्मा की तलाश की और इस दुनिया में कोई सुखी नहीं है, कोई ना कोई दुख से भरा हुआ है। कुछ दुख हो, धन दुख हो, व्यापार दुख हो, व्यवसाय दुख हो, पत्नी दुख हो, पति दुख हो, भाई दुख हो, मित्र दुख हो, बेटा दुख हो, या किसी रूप का या शरीर का दुख हो, दुख है सबको किसी ना किसी बात की। आप तो मुझे सुखी आत्मा लग रहे हैं, आप बड़े सुखी हैं, आप सुखी हैं ना? तो बोले हाँ, मैं सुखी हूँ, मुझे कोई दुख नहीं है। तो आप, अब राजा को बचाया जा सकता है, आप अपना अंडरवियर, अपना पैजामा दे दीजिए कि राजा बच जाए और राजा ये हो जाए। तो आदमी एकदम चिंतित हो गया और चिंतित होकर जोर से फिर हंसने लगा। बोले, आप क्यों हंस रहे हो? तो उसने कहा कि भाई, अंधेरा है, आप देख नहीं पा रहे हो, मेरे पैजामा भी उतर गए हैं, मेरे पास वो भी नहीं है, नंगा हूं, है नहीं तो दू क्या, अब कोई आशा नहीं है राजा को बचने की। और यही हालत हुई। सुना है कि वो राजा मर गया, लेकिन किसी सुखी का पैजामा नहीं मिला, किसी भी नहीं मिला। क्या मेरे बंधुओं, तुम भी अपने सीने पर हाथ रख के बताओ, क्या ये तेरे साथ नहीं है? क्या ये तेरे साथ नहीं होता है? सबके साथ यही तो स्थिति है। कहीं ना कहीं कोई दुख तो तुम पाल ही लेते हो, कहीं ना कहीं कोई चीज तो तुम पाल ही लेते हो। क्या हिरतिक्षा नींद आ रहा है? लगता है महिल, अरे 4 बज गया, तुम तो अच्छी की सो करके कि मुझे बता दी कि समय हो गया। अरे 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 4 बज गया, वाह, चलो अब जल्दी खत्म करते हैं। मेरे बंधुओं, कहा कि मेरे पास है ही नहीं है। तो खुश वो है जिसके पास कुछ नहीं है,
खुश वो है। यही महावीर कहते हैं कि अगर तुम्हें जीवन में परम आनंद को प्राप्त करना है तो हर चीजों से मोह छोड़ना होगा, हर चीजों से मोह छोड़ना होगा। और अगर परम आनंद को प्राप्त नहीं करना है, छोटी छोटी आनंद को प्राप्त करना है, तो उस मोह को पालना होगा। तो मेरे बंधुओं, आज अगर तुम भी एक चीज लेकर जाओ कि अटैचमेंट विथ डिटैचमेंट, साक्षी भाव से जीना। तुम्हारे पास सब कुछ है लेकिन तुम किसी चीज से मोह नहीं पाले हो। कोई चीज तुम्हें रोकने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं, कोई चीज तुम्हें रोकने वाला नहीं है। एक चीज जान लो कि अगर कोई चीज से मोह रखा तो तुम कहीं ना कहीं दुखी हो जाओगे। और मैं इस दुनिया में सबको सुखी देखना चाहता हूं। ये दुनिया सुखियों से भरे कि 1 2 4 10 सुख होने से 11वां सुखी हो जाएगा। और जब दुनिया सुखी हो जाएगी तो जो रोने वाला है वो भी तो हंसने लगेगा, वो भी हंसने लगेगा। तो दुनिया सुखी हो, और महावीर उसी को उठा रहे हैं, उसी मोह को खत्म कर रहे हैं। मेरे बंधुओं, तुम अपनी परिस्थितियों से थक जाते हो, कभी कभी घबरा जाते हो कि ये कैसा होगा, ये किस तरह से होगा, क्यों सुखी, कैसे सुखी रह पाएंगे। गुरुजी कहते हैं कि तुम हंसो, मेरे पास दुख का चीज है, मैं कैसे खुश रहूं। एक चीज जानो कि ये शरीर हमेशा तुम्हें एक एक शिक्षा देता है, ये शरीर हमेशा तुम्हें एक एक शिक्षा देता है। कहता है ये जो आदमी का हार्ट है, हार्ट, हृदय, ये आदमी को कहता है कि ए मेरे मानव, ए मेरे मालिक, मैं तो तेरा एक छोटा हृदय हूं, शरीर का अंग हूं। मैं हमेशा निरंतर तेरे जन्म के पहले मां के गर्भ से धड़कना शुरू किया और मृत्यु की अंतिम सैया तक धड़कता रहूंगा। दिन और रात तेरे लिए होता है, सोते तुम हो, बैठते तुम हो, आराम तुम करते हो। मैं तो निरंतर सुबह से लेके शाम तक धड़कते रहता हूँ। मैंने तो कभी नहीं कहा कि मैं थक चुका हूँ इन परिस्थितियों से, बादलों से, धूप से, छाँव से। तेरे लिए सब है। तुम तो सो भी जाते हो, मैं तो सो भी नहीं सकता हूँ। और जिस दिन मैं सो हो गया उस दिन तो तेरा राम नाम सत्य हो जाएगा। जिस दिन मैं सो गया उस दिन तो तेरा राम नाम सत्य हो जाएगा। मैं तो सोता भी नहीं हूं, मैं तो जगा रहता हूं। और एक चीज जान लेना, परमात्मा कभी सोता नहीं है, परमात्मा कभी सोता नहीं है। मेरे बंधुओं, तुम कभी भी मेरे कमरे में आकर देख लेना या कभी भी मुझे आवाज देकर देख लेना, मैं तुम्हें सोते नहीं मिलूंगा, मैं तुम्हें सोते नहीं मिलूंगा। तुम जब पुकारोगे वो आवाज मुझ तक सुनाई पड़ेगी और मैं पहुंचूंगा वहां। कारण कि कब किसको कैसा कष्ट आ जाए कौन जानता है, कब किसको कैसे परेशानी आ जाए कौन जानता है। और जब तक ये दुनिया वासनाओं से भरी होगी तब तक सुख भी नहीं मिलेगा। हमने सुना है कि एक बहुत बड़े महापुरुष थे, साधु थे, उनके वो एक घोड़ा रखे थे। वो कहीं मेला में जा रहे थे अपने घोड़े के प्रदर्शन में कि मेरा घोड़ा अच्छा है। जा रहे थे तो उन्होंने एक पीपल की पेड़ देखी, छाव देखा, वहां अपने घोड़े को बांध दिया। घोड़े को बांध दिया और थोड़े आराम करने लगे एक कुटिया में। तब तक मैंने सुना है कि वहां एक मौलवी साहब थे जिनका नाम था शबीरन। तो शबीरन बड़ा चालाक आदमी था। वो घोड़े को जाकर देखने लगा, सोचा कि बड़ा सुंदर घोड़ा है। फिर घोड़े के मालिक को देखा तो सो रहा था, सोचा कि अच्छा मौका है। तो घोड़े के मालिक देखने लगा तो बड़ा अहंकारी आदमी था, कभी घोड़े को आगे से कभी पीछे से। तो घोड़े के मेले में कुछ घोड़ा खरीदने के लिए व्यापारी जा रहे थे। तो उन्होंने इससे पूछा, ए मौलवी साहब, ये घोड़ा आपका है क्या? तो इसकी अहंकार बड़ी, बोला नहीं तो मेरा नहीं तो क्या है, मैं नौकर हूं क्या घोड़े का? वो तो झूठ बोल दिया, हवा में बातें कर दी कि घोड़ा मतलब मेरा नहीं तो क्या, मैं नौकर हूं क्या? तो उसने कहा कि एक सोचा कि चलो बला टले बोल दिया है, चला जाएगा। लेकिन वो भी बड़ा गुणी आदमी था, बड़ा पकड़ने वाला आदमी था, वो भी जांचने वाला आदमी था। होगा हमारे शांतिलाल जी कवाड़ जैसा कोई ज्ञानी पुरुष। वो सोचा कि मैं भी
छोड़ने वाला नहीं हूं। अच्छी चीज है तो अच्छी करके ही रहूंगा मैं। अगर ये अच्छी चीज मैंने बनाई है तो इस, अगर मैंने कहीं वादा करके कुछ लाया हूं तो उसको मैं जनता के सामने पूरा का पूरा प्रकट करूंगा, सही दूंगा। मेरे बंधुओं, वो क्या किया, इस घोड़े की दाम है 1300 रुपया। तो आदमी बोला, अरे पागल हो गए हो क्या मुल्ला मौलवी, ये 1003 की घोड़ा है क्या, 1300 रुपए का तुम अर्थ समझते हो, हाथी हो जाएगी, ये घोड़े के दाम बोल रहे हो। अरे बेचने की बात है, बेचना है, मेला ले जा रहे हो। तो बोला कि मेला का मैं दिखाने के लिए ले जा रहा हूं, बेचने के लिए ले जा रहा हूं, लेकिन मेरा यही दाम है, मेरा यही दाम है। तो उसने सोचा, आदमी भी बड़ा परखी था, पसंद आ गई। और मेरे बंधुओं, दाम की कीमत नहीं होती है, पसंद की कीमत होती है। कीमत दाम की नहीं है, कीमत पदार्थ की नहीं है, कीमत प्रेम की है। कीमत सौंदर्यता की नहीं है, कीमत स्नेह की है। कौन किसको कितना प्रेम करता है। हमने सुना है कि एक आदमी ने जाके मजनू से कहा कि ए मजनू, तुम लैला से क्यों प्रेम करते हो, लैला तो काली है। लैला का अर्थ ही काली होता है, उर्दू में लैला कहते हैं और उसको हिंदी में काली। सांवली थी, लैला काली है। तुम उससे सुंदर लड़कियों से तेरी शादी हो जाएगी, तुम छोड़। तो मजनू कहा कि दुनिया के नज़रों में लैला काली है, जरा मेरे आंखों से देखो ना, दुनिया की सबसे सुंदर नारी लैला है। शेखर चंद जी, आपके जीवन की सबसे फेवरेट एक्टर्स कौन है? एक्ट्रेस कौन है? उनको बोलने दो। हैं? जया बहादुरी, वाह, ब्यूटीफुल, जोरदार तालियां। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कितना बेईमान है इसकी जया बहादुरी, इसके बगल में बैठी है और कौन जया बहादुरी के फेरे में पड़ गया। ए साधु सुधर जा। पति के लिए दुनिया की सबसे फेवरेट नारी और फेवरेट एक्ट्रेस और दुनिया की सबसे सुंदर चीज उसकी पत्नी होनी चाहिए, और पत्नी के लिए सबसे हैंडसम और सबसे सुंदर हीरो उसका पति होना चाहिए। पति होना चाहिए, ये चीज जान लेना। अरे मेरे बंधुओं, तुम लोग हंसो मत। अगर मैं तुमसे भी पूछता तो तुम ही यही कहने वाले थे, कोई माधुरी दीक्षित कह देता और कोई हेमा मालिनी कह देता। वो तो बेचारा अच्छे एक्टर को बोला, वो अभी मेंबर भी है, जो भी है, लेकिन तुम भी ऐसा नहीं कि तुम प्रियंका चोपड़ा को भी बोल देते। और तुम भी बोल देते मेरे बंधुओं। तो खाली शेखर चंद जी पर आप हंसते हो। अब कोई ना कोई मुझे पूछने के लिए तो चाहिए, ज्ञानी पुरुष है, इसलिए मैं उनसे पूछा। और वो बेचारा ईमानदार है कि सही बात बताया। बहुतों से पूछता तो झूठ बोल देते। उनके दिल में था, वो जुबा पर आया मेरे बंधुओं। लेकिन शेखर चंद जी आज से अगर कोई पूछे तो बोलना मेरी धर्म पत्नी, मेरी अर्धांगिनी। उससे सुंदर अगर कोई होता तो 350 करोड़ में से परमात्मा जया बहादुरी को चुनकर आपको देता। उसको क्यों देता? परमात्मा ने 350 करोड़ में से चुनकर दिया है। क्या जेबी जैन साहब, भले भोजन से ही पत्नी जीत लिया, लेकिन जीत तो लिया। हमारे जेबी जैन साहब कहते हैं कि गुरुजी, मेरी पत्नी ने अपनी अच्छी भोजन बनाकर मुझसे प्रेम करवा लिया। बैठी हुई है, हाँ देखो, ईमानदार आदमी है। मुझे सच बोलने वाला आदमी बहुत पसंद आता है, जो सच बोल दे। और बहुतों से पूछो तो उसके दिल में होगा हेमा मालिनी बोल देगा दूसरे को, अपने पत्नी को। ये चालाक आदमी है। नहीं तो मेरे बंधुओं, हर पति के लिए सबसे सुंदर नारी उसकी, और पत्नी के लिए सबसे हैंडसम पुरुष उसका पति होना चाहिए। समझा यंग मैन? ज्ञानचंद जी मेहता जी के पहला लड़का। हाँ, अगर कोई पूछे कि दुनिया की सबसे सुंदर नारी कौन है, तो ऐश्वर्या राय को मत बोल देना। बोल देना अपनी अर्धांगिनी का नाम कि वही सबसे सुंदर है। मेरे बंधुओं,
तो मजनू ने कहा कि दुनिया के नज़रों में संसार का सबसे सुंदर पुरुष संसार में लैला काली है, जरा मेरे आंखों से देखो तो दुनिया की सबसे सुंदर नारी है लैला। तो कहते हैं किसी ने जा कहा मजनू से, ए मजनू तुझे खुदा बुलाता है। मजनू ने कहा उससे कि हमें क्या गर्ज है कि हम खुदा के पास जाएं, अगर खुदा को गर्ज है तो लैला बनकर मेरे पास आए। अगर खुदा को गर्ज है तो लैला बनकर मेरे पास आए। मेरे बंधुओं, यही जीवन है। तो अगर लोग कहते महावीर को कि दुनिया की हर सुख सुविधाएं ले लो, हर सुख सुविधाएं इतनी अच्छी है, क्यों भिक्षु बनकर चल गए, तो महावीर यही कहते कि जिसको गर्ज है वो ले ले धन दौलत, अगर खुदा को गर्ज है तो मोक्ष बनकर मेरे पास आए, मोक्ष बनकर मेरे पास आए। मेरे बंधुओं, ये जीवन है तो ये आत्मा कहता है कि तेरे जीवन की तुम सोना बैठना तेरा काम है, लेकिन मैं तो निरंतर तेरे लिए धड़कते रहता हूं और कभी नहीं थका। मैं तुमसे कभी नहीं कहा कि मैं थक चुका हूं। तो हे मानव, तुम तो मेरे मालिक हो, तुम तो मेरे मास्टर हो, और तुम कैसे कह सकते हो कि मैं परिस्थितियों से थक चुका हूं, अब मुझसे काम नहीं होगा। ए मानव, अगर तुम थक जाओगे तो मेरा क्या होगा। मैन इज नॉट डिजाइन टू बी टायर्ड। तुम बने ही नहीं थकने के लिए, तुम तो विजेता होकर जन्मे हो और हमेशा विजेता रहोगे। मैं भी तेरे साथ विजेता बनकर जीने चाहता हूं। और राजा सुबह सुबह निकल करके अपना ले रहा था, क्या करते, धूप ले रहा था। उसी समय वो राजा के पास पहुंचा और खुश हुआ कि आज तो राजा मुझे मिल गया, मैं जो मांगूंगा वो दे देगा। फकीर पहुंचा और राजा के पास कहा कि राजा, बड़े भाग से आप मिले हो, मेरा पात्र आप भर दो। आप तो राजा ने कहा, जा अपने आदमियों को कहा कि जा भाई, ये आ गया सुबह सुबह, ये जितना बड़ा पात्र लेकर आया है उसको भर दो। तो उस फकीर ने कहा, राजा आपने एक बात कहा, कहते हैं वृथा न जाहि देव ऋषि वाणी, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। ये रीत है राजाओं की कि उनकी प्राण चली जाए लेकिन वचन नहीं जाती है। तो आप उस राजा के हैं कि आपकी प्राण चली जाए, वचन नहीं जाएगी, तो आप मेरे पात्र को भर पाएंगे। तो बोले, अरे पात्र भर पाएंगे, तेरे जैसे कितने पात्र को भर दिया है, क्या छोटी पात्र लेकर आया। अपने राजा भी था, थोड़ा घमंड भी था, अहंकार भी था। अपने सिपाहियों को कहा, मंत्रियों को, सोने असरफी से इसका पात्र भर दो। अन्न से क्या, सोने असरफी से भर दो। छोटा पात्र था इतना बड़ा। वो गया और सोना असरफी लाया, एकदम एक टकरी, बोला कि इसमें इसका कितना पात्र भर जाएगा। उन्होंने एक अजरी उठाकर डाला। जैसे वो पात्र में डाला, वो खत्म हो गया। वो उसका सोना असरफी खत्म हो गया। सोचा ये कहां गया। फिर दूसरा डाला, तीसरा डाला, ऐसे डालते गया, पूरा खत्म होता गया। ये मेरे बंधुओं, हम और तुम भी तो ऐसे ही हैं। अपने जीवन में हिसाब लगा लेना कितना तुमने खत्म कर लिया है और सब मलमूत्र बनकर निकल गया। दुनिया का सबसे बड़ा दरिद्र जीव है वो मनुष्य है, कभी भरा ही नहीं, कभी भरा नहीं। लाखों करोड़ों रुपया तुमने अपने पर खर्चा कर लिया और कभी भरे हो तुम। टन के टन खाना खा गए, कभी पेट भरा। फिर कल भूख लग जाएगा, फिर 2 घंटे के बाद लग जाएगा। नाराज पुरोहित जी, शाम में दाल बाटी रोटी दाल बाटी चूर लो, फिर सुबह सुबह सैंडविच खाने का दिल कर देगा। ना मोदी जी, हमारे मोदी जी तो मैन विथ टेस्ट हैं। और किरण जी कहाँ गए। हाँ किरण जी, मैं कभी कभी अपने, जब कहीं मैं जाता हूँ और जब अपने शक्तियों से किसी को बचाने जाता हूँ और मैं जब वहाँ से आ रहा होता, तो मैं कभी कभी जब 2 बजे 1:30 बजे रात में जब कहीं से आ रहा होता हूँ तो देखता हूँ हमारे मोदी जी, विनोद जी, शांतिलाल जी या कहीं कहीं किरण जी, ये 2:30 बजे रात में चाट खा रहा होता है। मुझे तो पहले दिन देखा तो मुझे विश्वास नहीं होला कोई होगा, ये तो बच्चे सो रहे होंगे अभी। तो मैं क्या किया, थोड़ा रुक गया, नजदीक आया, इसलिए उतना दूर से दिखता नहीं, उतना नजदीक आया, तो वही है। अरे ये 2:30 बजे क्यों खा रहा है, और इंदौर के सराफ बाजार में क्यों आ गया ये, सराफा बाजार में, और हमारा संदीप भी साथ में। जो मैं सोचा, वाह
ये बच्चे इसीलिए रात भर जागरण करते हैं। तो मैं पूछा कि ये विनोद जी, तुम 2:30 बजे रात में तुमको भूख कैसे लगता है? अनूप भी पीछे नहीं है इसमें। हाँ, भूख कैसे? बोला गुरुजी हम लोग रात का खाना त्याग कर देते हैं। बोले तुम त्याग क्या किया? तुमने तो 2:30 बजे खाया। तो बोला 12 बजे के बाद खाते हैं। मेरे बंधुओं, तो एक कभी भरा नहीं, कभी नहीं। मनुष्य हर चीज खाता जाता, टन का टन, बेरी का बेरी खाली कर देता, लेकिन फिर भूखा रहता, फिर भूखा रहता। बॉम्बे में इसकी व्यवस्था है कि नहीं मोदी जी? रात की है, बहुत है। अरे ऐसे भी ये महाराष्ट्र है, और माया नगरी, यहां तो हर चीज की व्यवस्था होगी। मेहता जी, राजेंद्र जी, आप जाते हैं कि नहीं? हैं? लेकिन शरीर देखकर डाउट आ रहा है। नहीं जाते हैं? अच्छा करते हैं। मेरे बंधुओं, अब तो कम से कम महावीर ने, हमारे जैन धर्म कहता है कि सूर्यास्त के पहले भोजन कर लो। चलो उस समय अगर चूक भी जाते हो तो 2:30 बजे तो मत करो, कम से कम समय पर कर लो। कहते हैं सूर्यास्त के पहले कर लो। मैं समय पर शुरू कर रहा हूं, फिर सूर्यास्त के पहले करवा दूंगा। एक बार सूर्यास्त के पहले कहूंगा तो तुम मानोगे नहीं, तुम मानोगे नहीं। क्या हुडिया जी, आप भी जाते हैं अहमदाबाद में? सुने हैं कि अहमदाबाद भी खाने में धनी जगह है। हाँ, नाहर जी जाते हैं? हाँ, चेहरा देख के लगता है आप जाते होंगे। मेरे बंधुओं, तो ये कभी भरा नहीं, तो डालता गया, दोपहर तक आधा राज्य का तिजोरी खाली हो गया। राजा भी वचन से हटने वाला नहीं था। कह दिया था, अब कैसे हटे, एक भिखारी से कैसे हारे। अंत में शाम होते होते पूरा राज्य का तिजोरी खाली हो गया, लेकिन वो फकीर का कटोरा नहीं भरा, वो फकीर का पात्र नहीं भरा। राजा भी समझा ये कहाँ फंस गए, हमारा राजा भी भिखारी हो गया। ये दुनिया में बहुत राजा भिखारी हो गए, लेकिन भिखारी राजा नहीं बने। भिखारी, लेकिन जिसका दिल भिखारी का हो जाए वो राजा भी कैसे होगा? वो तो राजा होके भी भिखारी हो जाएगा। और जिसका दिल राजा का हो जाए वो भिखारी भी हो, वो राजा है। वो भिखारी भी हो, वो राजा है। क्या शक्ति? वो भिखारी भी हो तो वो राजा है। बस दिल उसका राजा का हो जाए। मेरे बंधुओं, अंत में शाम में दीप नहीं जली, कोई दिया जलाने वाला नहीं राज्य में। उदासी छा गई, मातम छा गई, फकीर का कटोरा नहीं भरा। अंत में राजा ने फकीर के चरणों में गिर गया और कहा, क्षमा करें फकीर, मैं अपने वादा को पूरा नहीं कर पाया, मैं आपका पात्र नहीं भर पाया। लेकिन एक बात बताएं फकीर, एक चीज मुझे बताएं, आपने किस मंत्र से, किस तंत्र से इस कटोरे को सिद्ध किया है? आखिर ये क्या कला है, ये क्या मंत्र है, क्या शक्तियां आपने इस कटोरे में डाली है कि ये कटोरा भरा नहीं, मेरे पूरे राज्य खाली हो गए, सारे के सारे मैं भिखारी बन गया, लेकिन आपका कटोरा खाली का खाली है। गुरु चरणों में जो भी आए उसके ही है भाग्य बड़े। होली के रंग दादी माँ के संकीर्तन व ब्रह्म ऋषि गुरुवानंद जी स्वामी गुरुदेव के भजनों का गुणगान गायक श्री विजय सोनी कलकत्ता वालों के संग रविवार 5 मार्च 2017 साय 3 बजे से 6 बजे तक रानी दादी मंगाली वाला ट्रस्ट सेक्टर 16-17 हिसार में आप सभी होली महोत्सव का आनंद लेने के लिए सपरिवार आमंत्रित हैं। श्रीमती रेशमा देवी गोयल चिकित्सालय में स्त्री प्रसूति, आंखों के ऑपरेशन व दांतों का निशुल्क इलाज किया जाता है। अब तक 700 से अधिक स्त्री प्रसूति, 3100 से अधिक आंखों के ऑपरेशन, 6000 से अधिक दांतों के एवं 20,000 से अधिक आंखों की ओपीडी सफलतापूर्वक पूर्ण की गई है। निशुल्क इलाज के लिए संपर्क करें रानी दादी मंगाली वाला ट्रस्ट सेक्टर 16-17 हिसार। आप सभी को हमारी तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
आयोजक अस्पाम फाउंडेशन नई दिल्ली, जीपी ग्लोबल, जीपी पेट्रोलियम लिमिटेड मुंबई, अस्पाम स्कॉटिश स्कूल नोएडा, अस्पाम प्री स्कूल नोएडा, गल्फ पेट्रोकेम FZC UAE, गल्फ पेट्रोकेम लिमिटेड लंदन, गल्फ पेट्रोकेम एनर्जी सर्विस लिमिटेड नाइजीरिया। दूरियां दिल की मिटे, हर कहीं प्रेम की रंगोली हो, ना द्वेष हो ना राग हो, ऐसी यहाँ पर होली हो। आप सभी को हमारी तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एस्पाम फाउंडेशन, एस्पाम स्कॉटिश स्कूल नोएडा, श्रीमती रेशमा देवी गोयल हॉस्पिटल हिसार के द्वारा प्रायोजित